क्वेश्चन में उसने अगर सेपरेट इक्वेशंस निकालने को अगर बोला होता तो वैसे तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर दो, लेकिन ये कोई बेटर मेथड नहीं है उसके लिए। अगर आपको कंबाइन इक्वेशन निकालना है तो ये सही है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लेकिन अगर सेपरेट इक्वेशन निकालना है टेंजेंट्स के तो देखो मेथड क्या करेंगे उसके लिए थोड़ा अलग मेथड लगेगा, कुछ नहीं स्लोप वाला मेथड लगेगा। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे टेंजेंट दोनों टेंजेंट इसमें से मतलब दोनों टेंजेंट इसी में से ड्रॉ किए, तो मान लिया लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एम, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोथ टेंजेंट्स है ना, यहाँ पे m इज अ वेरी m जो है उसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इज m। ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, स्लोप m है और पॉइंट क्या है 3,2 है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट दोनों टेंजेंट के कंबाइन मतलब दोनों टेंजेंट के इक्वेशन क्या आ जाएंगे, क्योंकि m जो है उसकी 2 वैल्यू अभी आएगी, m जो है यहाँ पे अननोन है ना। सो y माइनस टू इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस थ्री। स्लोप फॉर्म में है ना, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया जहाँ पे m अननोन है, वही हमें निकालना है सर्कल की हेल्प से। अब ये जो है अच्छा यहाँ पे पूरा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। एम एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस टू उधर आ जाएगा तो माइनस थ्री एम प्लस टू। ये जो है ये लाइन जो है इस सर्कल का टेंजेंट है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, p इज इक्वल टू आर लगा सकते। सर्कल का सेंटर कितना है माइनस टू कमा माइनस थ्री दिख रहा है, और सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 माइनस 8, कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 1 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू रूट 5। तो यहाँ पे मॉड सर्कल के सेंटर से स्ट्रेट लाइन का ये जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस टू एम प्लस थ्री माइनस थ्री एम प्लस टू होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला पता ही हमें, और रेडियस मतलब रूट 5 है। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 माइनस 5m, 5 कॉमन निकाल दो, 1 माइनस एम इज इक्वल टू रूट 5 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा मुझे, यानी कि 25 इंटू 1 माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ध्यान से देखो तो यहाँ पे 25 तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 25 कर दिया। ठीक है, ओके। अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पे 5 5 ठीक है इधर लिख देता हूँ, 5 5 25। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 5 माइनस 10m प्लस 5m स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, इधर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। m में क्वाड्रेटिक आएगा, m की 2 वैल्यू आनी चाहिए वैसे। सो 4m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन निकालोगे तो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट हो जाएगा, m की 2 वैल्यू होगी, एक 2 आएगा और एक हाफ आएगा। तो एक टेंजेंट का स्लोप 2 है और एक टेंजेंट का स्लोप हाफ है। तो इसमें m इज इक्वल टू 2, और या तो फिर डायरेक्ट ही स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। 3 2 पॉइंट है तो ये स्लोप m, अगर स्लोप हम 2 लेंगे तो क्या पॉइंट हमारे पास है ना 3,2, या तो m की वैल्यू इधर रख दो, या उससे अच्छा हमारे पास डायरेक्ट हमें आता ही है सॉल्व करना। स्लोप 2 है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 2 इसी में पुट कर दो वापस, ये शॉर्टकट आपको पता है। सो 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो एक टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हाँ, और दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, यानी कि माइनस 1 उधर आएगा, यानी कि प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों टेंजेंट का सेपरेट इक्वेशन ऐसे निकाला जाएगा, ये मेथड से निकालना पड़ेगा आपको। कंबाइन इक्वेशन पूछा है तो एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और सेपरेट इक्वेशन निकालने हैं तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। इसमें वो भी कर सकते हैं कि पहले कंबाइन इक्वेशन निकाल दे और फिर फैक्टराइज कर दे, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसमें फैक्टराइज करने के लिए कभी कभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो 2 स्ट्रेट लाइन अगर आपको निकालनी है तो स्ट्रेट लाइन के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला से उसको कर सकते हैं फैक्टराइज करके, जो है 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन जो है निकाल सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन दिया है तो आपको वो जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स में, क्योंकि वो बहुत ही देखो एक तो लेंथी प्रोसेस है, एक तो
एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, उसमें कितना टाइम जा रहा है, उससे अच्छा तो डायरेक्ट ही कर ले। चलो तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन to circle x square plus y square is equal to a square from 2 points on axis of x axis मतलब, ठीक है, equidistant from point k0, ठीक है, show that locus of their intersection is k y square is equal to a square into k minus x। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि सर्कल है, ये सर्कल हमारा सिंपल वाला सर्कल ही दिया है, यहाँ पे ऐसे करके है, तो k ऑफ जीरो, के पॉइंट कहीं x एक्सिस पे है, k तो दिख रहा है, के जीरो x एक्सिस पे है, उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस 2 पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट अल्फा 1,0, दूसरा पॉइंट है अल्फा 2,0। तो क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, यानी कि k ऑफ, या जो पॉइंट है k से इक्वी डिस्टेंट पे, एक इधर, दोनों एक साइड तो नहीं हो सकते ना, एक को लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा पॉइंट, दूसरे को राइट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा। ये हमारा ये वाला सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अल्फा 1,0 से 2 टेंजेंट्स बनाते हैं, और अल्फा 2,0 से भी अगर हम 2 टेंजेंट्स बनाते हैं, वो थोड़े ऐसे आ जाएंगे, तो दोनों टेंजेंट में अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो वो दोनों टोटल 4 टेंजेंट्स बनेंगे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस ये है। टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ टोटल 4 टेंजेंट्स आएंगे ना, जैसे कि यहाँ पे ऐसे एक इधर बनेगा, इधर ऐसे, जैसे मान लिया इधर से ऐसे बन रहा है, फिर इधर से ऐसे बन रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सेम नहीं होगा, वो तो थोड़ा डायग्राम ऐसा नहीं बन रहा है, सर्कल प्रॉपर नहीं है ना, इसलिए। तो मतलब आप समझ रहे हो कि अल्फा 1,0 से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बना रहे हैं, और अल्फा 2,0 से भी सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो वो दोनों टेंजेंट्स, 4 टेंजेंट आएंगे, वो 4 टेंजेंट का चार टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उसमें कोई 2 टेंजेंट, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे इस साइड जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस साइड जो इधर एक और ऐसे दूसरे पॉइंट से एक, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो है ये है ना, ऐसा बोला है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अल्फा 1,0 से सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट जो दोनों टेंजेंट्स बनाते हैं, उन दोनों का पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख लेंगे, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर से, और अल्फा 2,0 से सर्कल के ऊपर जो 2 टेंजेंट बना रहे उनका भी पेयर ऑफ टेंजेंट का कंबाइन इक्वेशन लिख देंगे, और फिर जो है एक कॉमन पॉइंट, मतलब फिर देखेंगे कि, फिर हम ऐसा देखेंगे कि वो दोनों, मतलब उसमें फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ सपोज कर लेंगे, जैसे मान लिया अल्फा कमा बीटा, कुछ भी जिसका लोकस निकालना है। तो यहाँ पे k,0, सबसे पहले ये बात आप दिमाग में रखना कि अल्फा 1,0, k,0 और अल्फा 2,0, ये तीनों पॉइंट x एक्सिस पे है, और यहाँ पे k इज द मिड पॉइंट ऑफ अल्फा, ये दोनों पॉइंट, यानी कि ऐसा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2k। ये कभी आगे जाके यूज होगा, ये वाला जो ये जो कंडीशन आया ना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2k, ये कहीं आगे जाके हम यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अल्फा 1,0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर के हिसाब से
ओके, सबसे पहले तो ये एस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक सेकेंड। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एस वन मतलब अल्फ़ा वन स्क्वायर, और ज़ीरो तो वाई तो ज़ीरो है, और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। और टी मतलब टेंजेंट एट अल्फ़ा वन कमा ज़ीरो कितना हो जाएगा, एक्स वन मतलब अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, बस इतना ही आएगा होल स्क्वायर, क्योंकि वाई तो ज़ीरो है, वाई वन मतलब ज़ीरो है। इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, जैसा अल्फ़ा वन वाला आया वैसा ही सेम टू सेम अल्फ़ा टू वाला आएगा, क्योंकि वो दोनों पॉइंट स्ट्रक्चर तो सेम ही है दोनों का, दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, बस अल्फ़ा वन की जगह अल्फ़ा टू आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे देखो, और प्लस अल्फ़ा वन स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा वन स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस ए टू द पावर 4। ये लेफ्ट साइड पे इतने टर्म्स आएंगे। राइट हैंड साइड पे देखो, अल्फ़ा वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा वन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए रेस टू 4, कैंसल, ये भी कैंसल, बस और तो कुछ कैंसिल नहीं है। तो यहाँ पे अल्फ़ा वन स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा वन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ एक साइड ले लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा वन ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा टू पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अल्फ़ा टू कमा 0 भी है ना, फॉर अल्फ़ा सिमिलरली अल्फ़ा टू कमा 0, उसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या आएगा, अल्फ़ा टू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा टू स्क्वायर ए स्क्वायर, बस अल्फ़ा वन की जगह अल्फ़ा टू हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। और यहाँ पे ये अल्फ़ा वन की जगह खाली, क्योंकि सिमेट्रिक है ना इसलिए, दोनों एक्स एक्सिस पे, इसलिए बस खाली अल्फ़ा वन का अल्फ़ा टू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर दे तो भी चलेगा, एक्स वाई की जगह कुछ ना पुट करें, डायरेक्ट हमारा एक्स वाई में आंसर आएगा, है ना, ठीक है। एक्स और वाई की जगह कुछ पुट, है ना, एक्स और वाई, एक्स कमा वाई इज इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों इक्वेशन को सीधा जो है हम डायरेक्टली एलिमिनेट ही कर लेते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा फर्स्ट में से सेकंड जो है घटा दो, या सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो अल्फ़ा वन स्क्वायर, यहाँ पे देखो अल्फ़ा वन स्क्वायर माइनस अल्फ़ा टू स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन कॉमन, अल्फ़ा वन स्क्वायर माइनस अल्फ़ा टू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस टू ए स्क्वायर एक्स अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू, अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू, ठीक है, ओके। कुछ नहीं किया, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस किया है। पूरे इक्वेशन में से देखो अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू, तीनों टर्म में से अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू कॉमन है, और अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू कॉमन होके वो सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इंटू, अच्छा एक काम कर सकते डायरेक्ट ही लिख देना, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके सीधा ही लिख देना, ये दोनों सेम ही है देखो। तो यहाँ पे अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू दोनों में से कॉमन आएगा, और वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, टू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, पुट अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इज इक्वल टू 2k, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 2k, बस उतना ही पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2k इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये टू तो कैंसिल है 0, और यहाँ पे ये के वाई स्क्वायर, के मल्टीप्लाई कर दो तो के वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म को उधर भेज के उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू के माइनस एक्स, जो प्रूफ करना है वही है, देख लो वही आ जाएगा हमारा, देख लो, ठीक है, एक मिनट, हाँ यस आ चुका है, देख सकते हैं, नीचे कर दिया थोड़ा, ओके, दिस इज द आंसर। प्रूफ करना ना पूछा और डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ये तो है ना, आंसर नहीं दिया शो दैट करके ऐसा भी बोल सकता हूँ कि फाइंड द लोकस ऑफ देयर इंटरसेक्शन,
पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा लिख देना, ठीक है, क्लियर, ओके।